जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बहनों भाइयों, मैं अनिल भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हार्दिक मैंने भाई हमारा जो आपका वार्तालाप हो रहा है, हमारी जो आपकी बात हो रही है वो है रामचरितमानस का सुंदरकांड। उसमें सुंदरकांड में भी आगचंडी और परम आदरणीय गरुण जी का जो संवाद है, जो मतलब सत्संग चल रहा है उनका आपस का, वो आपके सामने प्रस्तुत करना उसी का। कुछ आगे बढ़ने से पहले कुछ एक दो बात हम कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आजकल जो चर्चा रही है सनातन को नष्ट कर देंगे, ब्राह्मणों को नष्ट कर देंगे। देखिए, कुछ जब तक ब्राह्मण है, ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्राह्मण का मतलब है समाज में अगर कोई पतन हो रहा है, कोई बुराइयां हैं, उनको दूर करना, नीतियां को धर्म धारण करना, कैसे से इस मतलब हमारे समाज का उद्धार हो, कैसे इसका मतलब कैसे का। अच्छा देखो, आपने देखा होगा जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज आए ना, चाहे किसी रूप में आए हों, वो उसमें से सभी ने समाज का हित किया। जो हमारे यहाँ सती प्रथा थी और भी कोई जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, उनको सबको दूर करने में हमारी योगदान। लेकिन एक बात तो मैंने देखा है कि पीछे पड़े हुए हैं, कब इन्होंने कर दिया, देखते नहीं। इनको बर्बाद करने में हमारे दो जो आए शासक लूट रहे आए, उन्होंने जातियों में बांट के कर दिया, बर्बाद कर दिया, और हम उसी बात को रो रहे हैं। अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आप ढंग से रहेंगे, सबसे काम करेंगे, तो आज भी हम अपने को सुदृढ़ कर लेंगे। यहाँ से किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम स्वयं समर्थ हैं, सब में समर्थ हैं। ब्राह्मणों के बारे में एक बात और बता दूंगा आपको, वो बाबा तुलसीदास ने लिखा हुआ है, सुनो भरत हम झूठन कही, उदासीन तापस बन रही। बाबा तुलसी जब भरत जी वहां मिलने जाते हैं, उनके आश्रम में जाते हैं, तो उनसे कहते हैं, अब तीन शब्द है ये, उदासीन, तापस और वन। उदासीन का मतलब है निष्पक्ष है, तटस्थ रहते हैं, किसी से कोई लेन देन देखते हैं। तो ये उदासीन है। देखिए, आप हैं सब, ठीक है जी, आप सही रहिए, आप भी सही रहिए, दोनों को पक्ष में हम इसका नहीं कह सकते। हाँ, जिसकी बुराई हो उसको बोलेंगे, जिसकी नहीं है हम तो पक्ष ले लिया, पक्ष नहीं लेते। और तापस सुनिए, किसी कोई प्रयोजन नहीं तपस्वी से, किसी की मुँह दुखी नहीं कहेंगे हम कि जिसने 1 लाख रुपए दिया है और एक ने 1 रुपया दिया, नहीं 1 लाख वाली बात ना, हमारे लिए तो बस किसी का मुंह देखे नहीं करेंगे, वो जो हमका अच्छा वो नहीं हो। और बन में रहते हैं, मतलब किसी का से प्रयोजन ही नहीं हमको, हम अपना काम कर रहे हैं जी। आप आए, आप अतिथि रूप में आपका स्वागत किया है, कोई गरीब आएगा उसका भी हम करेंगे। तो असली ब्राह्मण वो हैं उदासीन, तापस और वन, ये 3 शब्द हैं ब्राह्मणों के। तपस्या करना, समाज की सेवा करना, और किसी से कोई प्रयोजन रखना। किसी आपकी इच्छा है, आप दे दी, हम तो अपना काम कर रहे हैं। ये था हमारे समाज ब्राह्मणों के साथ। लेकिन आप जब तक देखिए, बड़े रिश्ता जो बनाई गई थी, ऐसी नहीं बनाई थी, सर्टिफिकेट दिए जाते थे सभी के, आप किस वर्ण व्यवस्था में आता। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान के बाद में ये समारी व्यवस्था सारी खत्म हो गई। 11 साल हो गए। आप अब तो कहेंगे अरे साहब देखा है क्या? ताजी बात है, अभी ले लो साहब। सिख समाज जो हुआ था, वे हिंदुओं की एक शहर घर से एक बच्चा गया था, बड़ा बच्चा, उसको अब क्या कहते हैं? हम जानते हैं हिंदू कौन होते, अब क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे साहब? ये हमारी सेना थी, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बनाई गई थी ये रक्षा। कुछ बता दिया है मैंने, हम आगे की बात करते हैं। और जो हमारा उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो रामचरितमानस का है। कैसे आपको पढ़ें, देखिए पढ़ेंगे तभी तो आप कुछ हो पाएंगे, अब नहीं पढ़ेंगे तो कैसे हो पाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हाँ देखिए, अर्थ जो होते हैं ना, जैसे आप तो देखेंगे, आप हमारे जो रामचरितमानस का जो है, किसी भी का होगा, पहले एक चौपाई आएगी, उसका अर्थ, और फिर नीचे वाली चौपाई का, दोनों का अर्थ मिलाकर जो बनता है कि वो कहना क्या चाहते हैं, तभी बात बनती है। अब एक चौपाई को लेकर आप चलेंगे तो आप अनर्थ करेंगे, आप उसका भाव नहीं समझ पाएंगे। इसलिए चौपाई का जो ऊपर वाली है, जैसे शब्द सोरता से बनते हैं ना, उसी प्रकार से ये बनते हैं। पहले ये अक्षर है, अक्षर को मिलाकर शब्द बनेंगे, सब वाक्य बनेंगे, और वाक्य से बड़े बड़े वाक्यों का निर्माण होता है, लिखे जाते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो अब पहले अब ग्रंथ पढ़े, फिर ये करें, फिर बीच में जाए, तो बात नहीं बनती ना। तो मेन चीज़ क्या है कि सबसे पहले चौपाइयों का जो अर्थ है, पहली वाली चौपाई का, उसके बाद दूसरी चौपाई का अर्थ लगाएंगे तभी हो पाएगा। फिर कभी चर्चा करने के बाद फिर बात चलती है। आप गए और तिनहु घाले, आप गए और तिनहु घाले,
जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालें। क्या कहना चाहते हैं? आप गए और तिनहु घालें। भाई आपने तो शराब मीट ये वगैरह खा के बर्बाद कर लिया, और जो कोई सत्य मार्ग पाल रहा है, जो सच्चे मार्ग पर जाना चाहता है, क्या रखा है इसमें? बहुत ही खीर खा लें, आप जो है लेग पीस खा के देखो कितना आनंद आता है। ये क्या है? ये समाज को बिगाड़ने, जो अच्छे धर्म पर जा रहा है ना। क्या अंडे में क्या है? रोज खाओ अंडे, संडे मंडे। कभी देखा ना किसी माँ के घर में कोई अंडा पड़ रहा है, उसको कहोगे ये तो कुछ है ही नहीं, कुछ में निकाल दो उसमें। आजकल तो ऐसे कहने वाले मिल जाएंगे आपको। तो बाबा हमारे जो श्रद्धे परम श्रद्धे तुलसीदास बाबा हैं, वो कहना चाहते हैं कि जो अच्छे मार्ग पर जाना चाहता है उसको भी बिगाड़ कर रख देते हैं बंदे इस कलयुग में। ये सब जो है ना राम मैं आपको बता रहा हूँ, ये कलयुग में जो होता है ना ऐसा ही है, सतयुग में नहीं है। द्वापर में थोड़ा सा है, त्रेता द्वापर में थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा, लेकिन कलयुग में तो झुंड के झुंड हैं। आप कहाँ तक बचोगे? लेकिन वो बचते वही हैं जो ईश्वर की शरण में जाते हैं। आप गए और तिनहु घालें, जे कहूँ सत्य मार्ग प्रतिपालें। जो थोड़ा सा अपना करते हैं, सत्य मार्ग पर चलना चाहते हैं, अच्छे कर्म करना चाहते हैं, उनको भी ये बर्बाद कर देते हैं। अब इसको लेके साथ पढ़ते हैं। आप गए और तिनहु घालें, सीताराम जय सीताराम। जे कहूँ सत्य मार्ग प्रतिपालें, सीताराम जय सीताराम। आप गए और तिनहु घालें, सीताराम जय सीताराम। जे कहूँ सत्य मार्ग प्रतिपालें, सीताराम जय सीताराम। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगली चौपाई में इसके बाद अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। सीताराम जय जय सीताराम।